में से कुछ बच्चे दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। कोई एमटीएस के लिए स्पेशली तैयारी तो नहीं कर रहा है, होमगार्ड के लिए कर रहे हैं। हाँ ठीक। तो न्यूज़ ये है कि एमटीएस का एग्ज़ाम दिसंबर में ना होकर जनवरी में हो रहा है। तो इसका दो मतलब हुआ, आपका सीजीएल मेंस फरवरी मिड तक जाएगा, और दूसरा आपका दिल्ली पुलिस दिसंबर में हो सकता है। तो ये अगले 3-4 दिन में एसएससी क्लियर कर देगी, नहीं तो अगले 1-2 दिन में मैं क्लियर कर दूंगा। एसएससी कैसे क्लियर करेगी? सिटी सेंटर पूछ लेगी कि दिल्ली पुलिस के लिए आप कहाँ चूज कर रहे हो। तो जिसका भी पहले आएगा वही समझ आना पहले एग्जाम है एमटीएस और दिल्ली पुलिस में से। क्योंकि एमटीएस के साथ क्या हुआ कि 38 लाख फॉर्म है, तो 1 महीने में इतने बच्चों का करा नहीं पाएंगे। लैब बना रहे हैं, तो इस बीच में खाली ना रह लैब, तो शायद वो दिल्ली पुलिस का पेपर पहले ले लें। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटली तैयार रहना है कि हमारा पेपर पहले भी हो सकता है। आप में से कुछ बच्चों का आईबी का भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ आज नाम लिखवा देंगे पांडे सर को। हम वीक में 2 टेस्ट डिस्क्रिप्टिव का भी लेना चाह रहे हैं, वेडनेसडे और फ्राइडे को, या ट्यूसडे फ्राइडे हम डिस्कस कर लेंगे। हम प्रॉपर उसी फॉर्मेट में टेस्ट लेंगे। हम एक बच्चे का प्रॉपर चेक करके रिकमेंडेशन लिख करके ग्रामेटिकली या जीएस वाइज कि ऐसे कैसा होना चाहिए। हालांकि मैं कल क्लास लूँगा, कल नहीं परसों, जिनका क्वालिफाई हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो 40 मिनट की क्लास में आपका ईजी हो जाएगा। एक अच्छी नौकरी है ये। हमें मिला जिनका लगभग 2009 और 16 साल पहले इसी पोस्ट पे लगे थे, आज बहुत ही बड़े पोस्ट पे हैं। किसी देश की जिम्मेदारी भारत सरकार ने उनको दी हुई है, वहाँ के पूरे हेड बना करके इंटरनल मैटर का डाटा देना है भारत सरकार को। तो बता रहे थे कि हमारे पोस्ट में दिक्कत क्या है कि हम बाहर तो नहीं बता सकते कि हम कौन है क्या है, अदरवाइज हमारे पास सुविधाएं पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक छोटा माध्यम है। और जो आप में से बच्चे चैलेंजिंग जॉब पसंद करते हैं, जिम्मेदारी वाला पसंद करते हैं, तो उनको और मज़ा आने वाला है। और करना कुछ नहीं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, मुश्किल से 10-15 पेपर चेक होगा तो अपने आप अपडेट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में कुछ होता नहीं है, फॉर्मेट सिखाना है मुझे एस्से का, कंक्लूजन का, समरी का। तो ये मुश्किल से 10-12 टेस्ट लूँगा, कवर हो जाएगा। ऐसे तो अपने आप हम लिस्ट बना के कल आपको दे देंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अभी करंट के, जिससे ऐसे लगभग हर साल हम पकड़ लेते हैं, लगभग हर साल जब से हम सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव करा रहे हैं तब से उसी में से आ जाता है। तो टॉपिक तो लगभग हम पकड़ लेंगे, लेकिन टॉपिक कुछ भी आए तो लिखना कैसे वो हमें सीखना है। तो मैं एक अलग से क्लास लेकर के उसको कवर अप करा लूँगा और फिर टेस्ट शुरू कर देंगे। शर्त ये है कि नाम लिखवा देंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कितने बच्चे हैं क्या हैं। जैसे गन्नौर में 20 बच्चे, 19 बच्चों का नाम है, तो इसका मतलब यहाँ पे और ज़्यादा होने चाहिए, एटलीस्ट 30-35 तो होने चाहिए। अब आप हैं नहीं उसमें, नाम आएगा तो हमें पता चलेगा। तीसरा, हमने आप में से कुछ बच्चों को टाइमर मशीन दिया था, कोई बात नहीं, तो आप में से कई बच्चों को टाइमर का सेल ख़त्म हो गया, तो आके ऑफिस से ले लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, मशीन ही ले लूँगा। मतलब तुमने कहा कितने बदमाश हो कि जी ज़बरदस्ती दे दिया मुझे टाइमर मशीन, तो सेल भी आप ही दे दो। अभी गन्नौर में ऐसे जी लिखवा रहे थे तो उसमें लिखा कि जी पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, मास्क देने की कृपा करें। तो क्यों मांग रहा मास्क, समझ पा रहे हैं कि सब कुछ आप ही दे दें। एक देश में मोदी, एक यहाँ पर हम, कि होने वाली हर गलती के लिए यही जिम्मेदार है। मैं कहा दे भी दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कल आके कहेगा जी मेरा वाला खो गया, मेरा वाला टूट गया, मेरे वाली क्वालिटी अच्छी नहीं है।
तो यदि आपको हमने टाइमर दिया है तो अब आगे आप संभालें उसको। हमने कोई गलती थोड़ी ना कर दी। तो एक तीसरा था कि मैं सबको देना चाह रहा था, तो 249 रुपये का आ रहा है, तो लगभग 400-500 बच्चे आप रहते हैं, तो 1.25 लाख का खेल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं को दूंगा जो उसमें 100 रुपये देंगे, 150 फिर भी मैं दूंगा। तो 100 रुपये दे के भी जिसको चाहिए वो नाम लिखवा लेना। इसलिए नहीं कि मुझे 100 रुपये देना है या 150 रुपये देना है, इसलिए कि उसकी सीरियसनेस बढ़ पाए। आप टाइमर लेके टाइमर ही चलाएं, ना कि घड़ी देख रहे हो। यदि आप लोग जो लोग यूज कर रहे होंगे तो उसकी वैल्यू समझ पाए होंगे, क्या फ़ायदा हुआ उसका। क्योंकि सारा गेम टाइम का है लाइफ में। जितने कम टाइम में किसी टारगेट को अचीव करेंगे, उतना ही अगला टारगेट जीवन में रख पाएंगे। पूरा जीवन कुछ टारगेट रखना है, अचीव करना, कुछ टारगेट रखना है, अचीव करना, इसी पे होता है। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। कुछ क्या है कि पैदा होकर मर जाना है एक नॉर्मल एवरेज जीवन जी करके, तो उनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो आप उन लोगों में नहीं है, आपको भी जीवन में बहुत पैसे कमाने हैं, सम्मान कमाना है, समाज के लिए कुछ करना है। क्योंकि मुश्किल से 70-80 साल के लिए हम आए हुए हैं, और उसमें मेन मोटो है एंजॉय करना, रिलैक्स रहना, कुछ अच्छा करके जाना। तो तभी होगा जब ईश्वर के द्वारा दिए गए शक्तियों का या सुविधाओं का पॉजिटिव यूज करके अपने आप को किसी लायक बनाएंगे। तो यदि टाइमर यूज करने से आपके 15 मिनट भी बचते हैं, आपके अंदर सीरियसनेस आ रहा है, तो ऐसे 250 कितने हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, हमें दिक्कत नहीं। लेकिन शर्त ये है कि मुझे मिलना चाहिए उसका आउटपुट, मुझे दिखना चाहिए कि यस हमारे बच्चे कर रहे हैं। 250 बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब बड़ी संख्या में करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट चला जाता है। हम तैयार हैं उसके लिए। तो जो लोग भी, कुछ लोग लास्ट वीक में रिपोर्ट दिए थे, आज भी देंगे, तो हम अगले 1 तारीख से इसको कंपलसरी कर लेंगे। अपने डायरी में लिखना शुरू करिए बस कि आज 12 घंटे में कितना घंटा प्रोडक्टिव है, कितना घंटा। फिर देखिए आपके अंदर सीरियसनेस कितना आ रहा है। क्योंकि अभी देखो अगले 6 महीनों में लगातार पीछे भी हाथ उठाए किसी बच्चे, लगातार एग्जाम है। CPU है, CGL है, CHSL चल रहा है, MTS है, रेलवे उधर आया हुआ है, बैंक आया हुआ है, दिल्ली पुलिस, बिहार, MP, UP, होमगार्ड ना, बार बोलो मत। आप एनर्जी को ट्रैक कर रहे हो, होमगार्ड चाहिए, होमगार्ड, तो फिर वैसा ही हो जाएगा। आप तो बार CGL इंस्पेक्टर रैंक 1, रैंक 2 रैंक की बात करो। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने एग्जाम हैं और उसमें हम कम से कम 10 में से 7 में, 8 में, 6 में नाम नहीं लिखवा पाते, तो कोई फायदा है नहीं, इतनी अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं। तो बड़ी शिद्दत के साथ अपना लिस्ट बना लो कि मेरे पास कौन सा एग्जाम है, इस एग्जाम में मेरे लिए चैलेंज क्या है, मैथ का कौन सा टॉपिक नहीं है, इंग्लिश का कौन सा टॉपिक, कंप्यूटर का क्या लेवल है, GS में मैं कहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ। और टारगेट लेकर के कि अगले 6 महीने में, 5 महीने में ये खत्म करके बेरोजगारी का टैग तो हटा देना, और उसके लिए कुछ नहीं करना। गैप रिपोर्ट है वो ले लो, पिछले 10-12 टेस्ट दिए वो ले लो, टारगेट लो, और उस पर संडे मोबाइल जमा करने के बाद रात को डिनर के बाद आओ 1-2 घंटे बैठो, प्लान करो, और फिर देखो कितना बेहतर आपका आउटपुट होता चला जाएगा। जब आप आ रहे हैं और बता रहे हैं कि जी मैंने ये डिजाइन करके इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मिठाई खाइए, तो हमारे लिए खुशी का पल है कि सर मेरा भी हो गया। सिलेक्शन फेज 12 का रिजल्ट फाइनल हुआ है सर। तो आप में से किसका हुआ? क्या नाम है? कहाँ है हूँ? प्रशांत, खड़े हो जाइए। कमरे में तो हम प्रशांत से मिठाई की डिमांड करते हैं, प्रशांत कमरे में तो बोलना कि सर आपके लिए ताली की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आप थे नहीं तो ताली बज नहीं पाए। तो प्रशांत को बोलिएगा कि आधा पैसा गोकुल देगा, आधा वो देंगे। यदि उनको लगता है कि उन्होंने कुछ उखाड़ा है, तो उनके जीवन में कुछ बेहतर हुआ है, तो हाँ, लगता है कि नहीं कुछ नहीं है तो बोल दीजिएगा ज्वाइन भी नहीं करेंगे जब कुछ नहीं है तो। प्रशांत कहाँ है? रूम में तो नहीं होंगे, वो शर्मा रहे होंगे। अच्छा, मोबाइल नहीं है तो किसी को बता रहे होंगे। ठीक, हाँ
यदि ऐसा है तो अच्छी बात है कि बस हो गया, कुछ दिन की बात है, तो वो उसको एंजॉय करें। इसी दिन के लिए लड़ रहे हैं। हमने कहा था कि बस एक दिन वो जो पूछना, मैं तो पूछता हूँ जब भी किसी बच्चे की नौकरी लगती है, कि एक अच्छी वाली फीलिंग जो अंतर महसूस कर रहे हो। आपसे ही पूछूंगा जब वो टाइम है, एक ही आता है कि जो बोझ था वो बड़ी ख़त्म सा लग रहा है, बड़ी रिलैक्स, मज़ा आ रहा है। तो वो फीलिंग जब आएगा तो आप समझ पाओगे आपने क्या खोया क्या पाया। तब तक के लिए आपको बड़ी मुश्किल है। जैसे भी गन्नौर में लिख के दिया कि सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है का मतलब क्या है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, तो घर वालों का, परिवार का, खुद का, तो मैं इसको कैसे टैकल कर पाऊँ। तो मैंने उसको जवाब दिया है। तो वैसे ही आपको भी समझना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आप पे प्रश्न लगने लगेंगे। माँ बाप के प्रश्न शुरू होंगे, पड़ोसी के होंगे, गांव का होगा, हर उस टीचर का या जिससे भी आप लाइफ में मिलेंगे कि क्या कर रहे हो। तो वो प्रेशर ना बढ़े, क्योंकि प्रेशर तो ऐड हो रहा है। उसके जरूरी है कि एक एक दिन को, एक एक टारगेट को पूरा करो। मज़ा सा है, लाओ हो गया बहुत, तब से लिखी नहीं क्या हो, उन कान में सुन लो और ला के बता दो, या शॉर्ट में बोल दो लिख दें। हाँ। तीसरा, यदि कोई टारगेट है जिस भी एग्जाम को कर रहे हैं तो उसको 100% करिए। आप CHSL दे के आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि लगभग सेमी तैयारी से CGL भी हो रहा है, CHSL भी हो रहा है, बाकी भी होगा। मैथ रीजनिंग में इस बार भी कुछ नहीं दिया उन्होंने। इंग्लिश में खेला है कुछ? इंग्लिश में भी नहीं। GS तो SSC का होता ही नहीं, तो बात ही खत्म। तो इसका मतलब देखो कट ऑफ कितना जा सकता है। और हम आपको फिर रिपीट कर रहे हैं, यदि आप कट ऑफ देख के पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा नहीं। 200 में 190 की तैयारी, 195 की तैयारी जब होने लगेगी तो कट ऑफ का टेंशन नहीं, और दिमाग उसी तरीके से बिहेव करने लगेगा। आप दिमाग को मैसेज ही दे रहे हो कि कट ऑफ 150 जा रहा है तो 155 आ रहा है तो मैं सेफ हूँ, तो दिमाग 140 पे थक जा रहा है, 145 पे थक जा रहा है। चलो कुछ क्वेश्चन आए हैं। ये निकम में पढ़ाई लिखाई का एक भी प्रश्न नहीं है। ये उम्मीद मैं मुर्तल से नहीं करता हूँ। फाउंडेशन बैच का लौंडा कहे तो चलेगा भी। मैंने कहा था पढ़ाई लिखाई का पूछो, इन्हें पहले ही कड़ी मिलता है तो उसको ये तो पूरा कंप्लेन ही है, कहीं पढ़ाई का नहीं है। चलो 8 नंबर पे है क्वेश्चन। रात में 12:30 के बाद बच्चे आवाज़ करते हैं, डिस्टर्ब होता है। यार ये किसी को अधिकार नहीं है, भाई वाली जो बात है। कौन सा बच्चा किस अधिक परिस्थिति में आपको नहीं पता है। तो जब आप 12:30 के बाद बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी रहने दीजिए प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपसे लड़े धमकाएं तो मज़ा नहीं है। हमें पता है कि थोड़ा पूरे दिन पढ़े हैं, अब फ्री में थोड़ा बात करने का मन है, तो प्लीज़ लाइब्रेरी से बाहर जाइए, ठंडा ठंडा मौसम है, ग्राउंड में बैठी टहलते हुए बात करिए 10 मिनट, और फिर आकर के पढ़ाई करिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारा गेम टाइमिंग का है। जितना ही कम टाइम में जितना ज़्यादा अचीव करेंगे, जीवन उतना ही बेहतर होता जाएगा। मतलब 26 के एज में लगे इंस्पेक्टर और 21 के एज में आप उसका अंतर समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं आप 26 हो गया तो 27 तो ना हो, तो ये जो भी है ये तो प्यार से समझा रहे हैं। और नहीं तो मैं जो यहाँ रात को ड्यूटी करा उस पर भी फाइन काटूंगा और इन पे तो काटूंगा ही। तो जो भी है रात में वो देख लो। वीक में सेम फ्रीक्वेंसी से पढ़ाने जाते हैं। यस, ये एक चैलेंज है। बार बार सिस्टम टूट जाता है। एनी सजेशन? सॉरी, इन्होंने कुछ और लिखा है, मैंने ही गलत किया। इन्होंने लिखा है रिदम टूट जाता है। वो R और S एक ही जैसा दिख रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। ये शायद ही कोई व्यक्ति होगा पृथ्वी पे जिसकी कंटिन्यूटी लगातार किसी भी काम में बनी रहे, लेकिन जो बना के रखता है, जिसको सामान्य बोलचाल में कंसिस्टेंसी बोलते हैं,
वो अपने हर टारगेट जीवन में अचीव कर लेता है। जिम जा रहे हैं, बॉडी बनाना है, कंटिन्यूटी चाहिए। कोई आर्ट सीख रहे हैं, प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी चाहिए। जो आप यहाँ पे आए हैं एक्चुअल में इसी के लिए आए हैं। तो लगभग आप कंटिन्यू हैं, लेकिन लगभग वर्ड हट जाए उसके लिए 2-3 हैक है। पहला हैक है टारगेट, कि सुबह आए 3 घंटे क्या पढ़ना है, वो हर हाल में डिसिप्लिन होना चाहिए। वो जो आधे घंटे पे चेंज हो रहा है वो आपका जो आत्मबल है उसको कमजोर कर रहा है, और फिर वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो पहला हैक है टारगेट। दूसरा, हमने कहा था कि एटलीस्ट 3 दोस्त बने आप, यानी 2 दोस्त और बने। जब आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो बाकी 2 आपको मोटिवेट कर रहे होंगे। जब उनमें से कोई डिमोटिवेट हो तो आप कर रहे होंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम नहीं रहेगा, ये फ्रिक्वेंट होगा। आपने देखा जो कि जब हम डेट कर जाते हैं तो वो सेम दिखा रहा होता है, अदरवाइज लो अप डाउन हाई, तो वो रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये होता कि हम AI होते, रोबोट होते, फिक्स कर दिया बटन कि इतने घंटे, तो वो होगा नहीं। इमोशन है, कभी किसी की बात हर्ट कर गई, कभी कोई घटना नहीं बात करना, कभी रात को सोने में कोई नई बात बनी, कोई याद आ गई, कोई दिक्कत हो गई, बहुत सारे टेंशन हो सकते हैं, तो दिन खराब हो जाता है। तो वो दोस्त जो रहेंगे तो वो आपका पेन कम करेंगे। और तीसरा, इस तीसरे को डायरेक्ट बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा, एक प्रैक्टिकल करके पूछते हैं। क्या नाम है? सुशांत सिंह। ओके, ठीक। मैं निकल में उनको मार दिया गया तो आत्महत्या बोलते हैं। हाँ, तो जीवन में जब बचपन में थे तो खेलने में जाता था, पढ़ने में? खेलने में। और आप? नहीं, मजा तो सर अभी भी खेलने में आता है, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है। यानी हम लोग बाय नेचर कैसे हैं? रिलैक्स रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों की वजह से हमें कुछ अन्य काम करना पड़ता है। जैसे इनको पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, इनको फोटो बनाना पड़ता है। सबका अपना अपना भाई, बंद करिए कैमरा। जिम्मेदारी को ऐसे हमें अपना मनपसंद काम नहीं करने का मौका मिल रहा है। तो क्यों खेलना पसंद आ रहा है? हम रिलैक्स हो रहे हैं, हमें अच्छा फील हो रहा है, फील गुड जो बोलते हैं। बस वही काम करना है 1 घंटा जिम में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में दौड़ करके, रनिंग करके, कुछ भी। तो वो जो तनाव वाला दौर है, थकावट वाला दौर है, वो खत्म होगा। तो 3 चीज मैंने आपको कहा कि पहला आप टारगेट लें, 90% मैं आपको वहाँ कंसिस्टेंट कर चुका हूँ। दूसरा, मैंने आपको कहा कि दोस्त होने चाहिए जो आपको रिलैक्स रख पाए, जो आपके प्रेशर को हावी न होने दें। 50 तरह की टेंशन है यार युवा अवस्था में। यही समय है जब अपना करियर भी बनाना है, माँ बाप की उम्मीदों को भी पूरा करना है, पर्सनल किसी से प्यार है, कुछ लगाव है, उसको वो भी टूट रहा, बिखर रहा है, नहीं हो पा रहा है, या कोई ज़रूरत है नहीं पूरी हो पा रही। और तीसरा, जरूरत गलत सेंस में जा रहा है। तीसरा, खेल। आप देख रहे हैं जो बच्चा लगातार खेल रहा है, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में, ग्राउंड में, वो यहाँ पे लंबा टिक पा रहा है, वो झेल पा रहा है प्रेशर को, कारण वो मोनोटोनस नहीं हो रहा है। मोनोटोनस होते ही क्या होगा? इरिटेटिंग होने लगेगा सब चीज़, मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा नहीं आएगा तो आदमी उस चीज़ को छोड़ना चाहेगा जिससे दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत उसको क्या लगेगी कि जहाँ रह रहा है उससे, वहाँ सटते हुए मोबाइल लगाया, चलाएगा, तो उसका दिक्कत खत्म। तो प्लीज़ ये जिस भी बच्चे की प्रॉब्लम, हालांकि ये सबकी है, ये 3 चीज़ करो। 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन बाद मुझे रिव्यू दो कि क्या तुम्हारा इंप्रूवमेंट हुआ, नहीं हुआ, मज़ा आएगा तुमको। यदि ये नहीं कर रहे हो, तीसरा, मैंने कितने वीडियो देखे, कितने लोगों को मैं इंटरव्यू पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ जब भी खाली टाइम होता है। कई लोगों ने कहा कि काश मुझे योगा करने की वैल्यू 10 साल पहले समझ में आ गई होती, काश मुझे शाम को खेलने जाने की वैल्यू पहले समझ में आ गई होती, मुझे दोस्तों के साथ गप मारने की वैल्यू पहले समझ में आ गई होती, तो मैं जीवन में आज और बेहतर होता। ये तो हमारा प्रेशर है। नहीं, फाइन काटना भी जोरी।
आप समझे नहीं, आप बहुत कीमती पैसा लेके आए हो, बहुत कीमती समय लेके आए हो कि भाई कैसे भी करके मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। तो जल्दी निकलने के लिए आपको यही जो बार बार कह रहा हूँ कि टाइम बचाना है, सही जगह यूज करना है। आपके पास कितने गप मारने के टाइम दिए हैं हमने, 12:30 से 2:30 के बीच में दिए हैं, शाम को खेलने के टाइम समय दिया है, डिनर के टाइम दिया है। पुराने बच्चों से पूछना, 12:30 के बाद किसी की औकात नहीं थी ग्राउंड में घूम ले। मैं कहता था या तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो या तो जाकर सो, क्योंकि सुबह 6 बजे जगाऊंगा। ये नहीं कह सकता कि रात को पढ़ा हो, क्योंकि पढ़ने के लिए जगह है तो नीचे दिखेगा, और यदि बाहर घूम रहा है नीचे नहीं दिख रहा है तो तुमको सुबह 6 बजे जगना है। अभी हमने आपको रिलैक्स कर दिया कि बेटा 12:30 के बाद आप 2-3 घंटे पढ़ो, आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तब शेड्यूल सुबह का था, तो रिलैक्स होने का हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। बीच बीच में हम पकड़ते रहते हैं, फाइन लगाते रहते हैं, हम ना लगाएं तो हम दोषी हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। किसी बच्चे ने बोला कि मेरे पीछे पड़ गए, जब भी मिलते हैं तो पूछते हैं मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। तो मैंने, अब सुन लो, बच्चे का दर्द और हमारा शिकायत। मैंने बेटा आपने ऐसी इमेज बनाई होगी जिसके वजह से पूछना पड़ता है, यदि आप ऐसा इमेज नहीं बनाते तो नहीं पूछना पड़ता। उन्होंने बोला नहीं ऐसे कुछ नहीं, एक बार गलती से हमने दूसरा फ़ोन जमा कर दिया था। मैं कोई बात नहीं, एक बार इनको पता चलेगा कि आगे नहीं गलती करेंगे, नहीं ठोकेंगे। तो आप सोच के देखो, हम हमारा काम कर रहे हैं फिर भी आप इरिटेट हो रहे हो। हम ना करें तो आप इरिटेट हो तो मजा आएगा कि जी मैं मोबाइल छिपा कर रखा है, ये पकड़ नहीं पाए, क्या फायदा, मैं फेस नहीं दूंगा मैं, तो मेरे लिए चैलेंज है। हम पकड़ रहे हैं, फाइन, सॉरी सर, प्लीज़ सर, गलती हो गई सर, प्लीज़। अरे किस बात की सॉरी यार, हमें हमारा काम करने दो, इसी के लिए तुम हमारे पास आए थे। हम नहीं मान रहे हैं तो बुरा मान रहे हो, मान जाओ भाई बुरा, तो फाइन लगने दो। आप तो आके बताओ जो हमसे गलती हो रही है कि जी मैं कल 12:30 में सो गया था और मैंने सुबह उठाते समय बस बोल दिया कि नाइट स्टडी किया, मुझे छोड़ दिया, लगाओ इस पे फाइन और मेरे पे, तो आप और मैं पॉजिटिव हो पाएंगे। क्योंकि बड़ी लिमिटेड टाइम है आपके पास अपने करियर को, 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल 4 साल, 5-5 साल थोड़ी लगाना है, माँ बाप के साथ बदला थोड़ी लेना है। तो मतलब 1-2 साल में करके निकलना है। तो जिस चीज़ के लिए हमें लाया हो वो हमें 100%। हमने फाइन के बाद वहाँ नोटिस लगाना शुरू किया कि इस वीक इतने फाइन है, और क्या पर्पज़ है, ताकि वो मेरे पास ना आए, आप तक ही खर्चा जाए। हमें नहीं चाहिए हमें फाइन का पैसा, इस वीक का लगा दिए नोटिस, हैं ट्यूसडे को लगाते हैं, ठीक है, तो ट्यूसडे को लगेगा, तो वो उससे आप भी अपग्रेड है, मैं भी अपग्रेड हूँ कि भाई 900 रुपये आए हैं, तो इस 900 में तो कुछ पार्टी नहीं हुआ, अगले वीक और कलेक्ट करना है, क्योंकि पार्टी तो करना पड़ेगा। तो हम आप ही के किसी से पूछ लेते हैं कौन फ़ोन छिपा के रखा है, कौन है जो सिगरेट छिपा के रखा है, तो हम पकड़ पकड़ के कर रहे हैं। तो आप मान लो आपको नहीं भाई मेरा तो दोस्त था, मैं तो नहीं बताता, निभा ले दोस्ती, फिर 6 साल बाद ढूंढेंगे, 2 साल बाद ढूंढेंगे। हमने देखे एक दोस्त जो बढ़िया वाले थे, आज सारे बढ़िया पोस्ट पे हैं, जो उदंड थे आज भी उदंडता कर रहे हैं, कोई 2 नंबर का कुछ काम कर रहा है, कोई फर्जी काम में लगा हुआ है। तो सराउंडिंग का गेम है। एक यदि यहाँ डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आपको दिखाता, अब ऐसे करूँगा तो समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूँ। तो उसमें एक वीडियो था, दैट इज़ उन्होंने कुछ सिंबल बनाया, तो उन्होंने बोला ये क्या है, तो किसी ने कहा सांप है, किसी ने कहा कि रस्सी है, किसी ने कहा क्वेश्चन मार्क है, किसी ने कहा 2 है, किसी ने कहा उल्टा 5 है। अलग अलग लोगों ने अपना अपना दिमाग लगाया। फिर उन्होंने उससे पहले 1 लिखा और बाद में 3 लिखा, तो अब क्लियर हो गया कि वो 2 ही था। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो, उसकी पहचान किससे बनी, वो किसके साथ खड़ा है। तो बड़ी सोच समझ के अपने दोस्त बनाने हैं, बड़ी सोच समझ के लोगों के साथ बैठना है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ बैठने वाला बच्चा सिंसियर हो, गुरुकुल में कोई गलती से गलत बालक ना आ जाए। मैं लड़ा, किसी ने कहा कि जी मैं तो टॉपर हूँ, मेरा तो सिलेक्शन हुआ है, दारू पी के आ गया। मैं तो चाहे जो हो मैं नहीं रखूँगा, भगाया मेरा क्या, मैं तो फीस आ रहा था और तो आगे चुपचाप सो गया था, पढ़ने में भी ठीक था। तो मैं इसलिए लड़ा कि मेरा कोई मासूम बालक उसका शिकार ना हो जाए, आदत में ना आ जाए। और आप छिपा रहे हो कि ठीक है सर पी लिया तो मुझे तो पता नहीं था, तो मैं क्यों ना रूममेट पे फाइन लगाऊँ।
तो मेरे अकेले की लड़ाई है ही नहीं, मेरी लड़ाई आपके लिए, सिर्फ आपके करियर को बेहतर बनाने की। हाँ, मैं जब वो काम छोड़ दूँ, मैं बचने लगूँ कि ठीक है 12:30 हो गए, मोबाइल दे दो, छोड़ दो। मैं 6:30 से सेशन करते हुए आ रहा हूँ, 6:30 में कहीं किया, 9 बजे कहीं किया, 10:30 में कहीं किया, 11 में फिर यहाँ आके आ रहा हूँ कि नहीं मुझे तो मिलना है, बच्चों से बात करनी है। लेकिन उसमें आपका भी कोऑपरेशन चाहिए कि जी ये गलत हो रहा है, ये गलत कर रहा है मैनेजमेंट, फिर हम मिलकर उसको ठीक करेंगे। क्योंकि जहाँ ह्यूमन होगा वहाँ ट्रैकिंग सिस्टम टाइम टू टाइम चाहिए। पुलिस अच्छा कर रही है फिर भी चोर आ जा रहा है, तो पता चला कि ये लूपहोल था, फिर पुलिस वहाँ काम करती है, फिर कुछ दिन बाद पता चला ये लूपहोल था। क्योंकि ये ऐसा थोड़ी नहीं ये अपराधी है, अपराधी नहीं है, ये स्टूडेंट है, लेकिन किसी ने इसका नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो उसी दिन मुझे इसको पकड़ना है कि आज नहीं पढ़े तो आओ फाइन काट देते हैं। आप समझे नहीं? चलो अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से, नहीं तो उल्टा इसका मीनिंग चला जाएगा। IAS 2023 का जो टॉपर था ऑलरेडी IPS था पिछले बैच में, तो बोला कि आप कैसे पढ़ रहे कि पिछले बार IPS बन गए, इस बार रैंक 1 आ गए। कहा देखो दिक्कत क्या है कि एज ए स्टूडेंट कभी कभी हमें लगता है कि आज जो हूँ मैं ही हूँ। जब टेस्ट में नंबर आता है, बढ़िया पढ़ते हैं तो मज़ा आता है। कहा उस दिन दिक्कत नहीं है, ये तो होना जरूरी है। लेकिन किसी किसी दिन नंबर कम आ जाता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी के दिन हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है तो हम छोड़ देते हैं। कहा वही नहीं करेंगे तो बात बन जाएगा। जिस दिन नहीं मन करा उसी दिन पढ़ना है, जिस दिन मन कर रहा है उस दिन तो जरूरत ही नहीं है। तो जिस दिन नहीं मन कर रहा है उसी दिन हमारी ज़रूरत है कि आप रूम में छिप गए या आप नहीं आए या लेट हो गए तो फाइन लगा दें। तो फिर आपका 30 के 30 दिन यूजफुल होते जा रहा है, खुद से नहीं होता है। तो जिस दिन मैं वो उस रूप में आ रहा हूँ तो आप मुझे बुरा मान रहे हो, लड़ रहे हो। अरे हमें हमारा काम करने दो, इतना अधिकार हम पे रहने दो। 6 महीने बाद 1 साल बाद जब लग जाओगे तो कोई थोड़ी ना तुमसे लड़ने, तो अब तब हम ही तुम्हारे लिए कि जी मैं तो पीना चाहता हूँ, मुरथल आया हूँ मैं, बेटा कैंपस में पी के नहीं आना, नहीं मैं बाहर पीऊँगा मैं, ठीक है वहाँ होटल बुक करवा दे रहा हूँ, वहीं रहना, सुबह मिलेंगे। हाँ सर मैं थोड़ा पी लिया हूँ तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आई लव यू सर, मैं आई लव यू टू, कल बात करेंगे। तो हम उस समय नहीं बुरा मान रहे हैं, अब आपने कर लिया, यहाँ करके देखो भगा भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, लेकिन उसमें आपका भी चाहिए। तो कहानी का निष्कर्ष ये है कि अगले 6 महीने में, साल भर में जो भी आपने अपने आप को टाइम दिया है उसमें एटलीस्ट एक नौकरी अपनी योग्यता के अनुसार डिफाइन कर लें। वो CPO हो सकता है, वो दिल्ली पुलिस हो सकता है, वो रेलवे हो सकता है, वो IB हो सकता है, मेंस हो सकता है, जो भी, तो मज़ा है। अदरवाइज लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, हज़ारों लोग कोर्स खरीद रहे हैं। करियर बिल का ऐप का मैं देख रहा था, 1,90,00,000 बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है। इसका मतलब इतने लोग एट टाइम यूज में हैं। एक बैग बेच रहे हैं तो 6 लाख 7 लाख लोग खरीद रहे हैं, और ऐसे कई ऐप हैं भारत में। तो एक बहुत बड़ी संख्या है तैयारी वाली, यानी 27 लाख लोग दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरे हैं, तो 27 में से मान के चलो 20 लाख लोग तो कोचिंग कर ही रहे होंगे, उसमें से 5 लाख लोग तो रेगुलर होंगे, उसमें से एटलीस्ट 1 लाख लोग के अंदर योग्यता तो होगी पास होने की, लेकिन उस 1 लाख में से 7,000 में आना है। भारत में तो कुछ भी नहीं है, 20% हिस्सा है, उसमें भी 16 लाख लोग फॉर्म भर दे रहे हैं, 4,000 ही पोस्ट है। तो कई बार आपका नंबर आता है तो आपको लगता है कि जैसे मैं UPSC वाले से पूछा, हाँ 310 भी सारे हो जाएगा, अच्छी बात है हो जाए, लेकिन ये अप्रोच कैसे आगे कि हो जाएगा? जब तक नाम नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। तेरे अंदर वो बेचैनी होनी चाहिए कि 400 में 380 क्यों नहीं आ रहा, 370 क्यों नहीं आ रहा है, तब जाके मैं मान लूँगा कि हो जाएगा। ऐसे कितने बच्चों को मैंने देखा जिनके 10-20 नंबर एक्स्ट्रा आने लगे, दोस्तों ने कहना शुरू किया कि तेरा तो हो ही रहा है, टेंशन नहीं लेना है। वो भी कह रहा है कि मेरा तो हो ही रहा है, मैं तो कर ही लूँगा। और पता चला कि मेंस में नहीं हुआ, पता चला फाइनल कटअप में नहीं हुआ, तो फिर उस समय झेलना मुश्किल हो जाता है। आप ही के ब्रांच का एक बालक है, मुझे याद है, उसका प्री नहीं हो पाया था किसी कारण से, तो जब मेंस हो गया उन बच्चों को, तो कहा सर आज जाके मैं रिलैक्स हुआ हूँ, मैं तब तक फ्रस्ट्रेट रहा जब तक मेंस ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त मेंस दे रहे थे, मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तो इस लेवल तक का प्रेशर आप झेल रहे होते हैं। आप उस बच्चे को कुछ भी कहें, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो दौर आए ही नहीं। इसके लिए खूब मेहनत करिए। हाँ, हमारी तरफ से कोई डिमांड है
ये कढ़ी बदल दो, सेब टमाटर की सब्जी बना दो, ये कोई बड़ी बात नहीं, आपने लिख दिया, हमारी टीम इसमें काम कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब 7 साल पहले भी थी, आज भी है और शायद 7 साल बाद भी रहेगी। हमें 20 शिफ्ट में बनाना होता है, संडे को एक शिफ्ट कम हो जाता है, तो 20 का 20 शिफ्ट उतना इफेक्टिव बन पाए, चुनौती भरा है। हालांकि हम करनाल में एक नया कैंपस ला रहे हैं, कल से शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बुफे सिस्टम प्लान कर रहे हैं, इन्हें हर दिन 2-3 तरीके की दाल सब्जी। यदि वो सक्सेस हो गया तो ये प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। कढ़ी पहले ट्रायल हो जाने दो, उसके लिए बड़ा स्पेस चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वो सक्सेस होगा तो मैं कर लूँगा। पहले आपका जो आज जो बड़ा हमने दिया हुआ है स्पेस, इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटा सा रूम में बस हुआ करता था मेस, बच्चे रूम में लेके खाना खाने जाते थे। फिर हमें लगा कि नहीं ये गलत है, एक जगह रहे, मेस में साफ सफाई रहे। अभी क्यों लड़ते हैं हम आपसे कि रूम में लेके नहीं जाओगे खाना बचता है डस्टबिन में डालते हैं, बदबू होता है, बंदर आते हैं, कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, तो हम इसलिए लड़ रहे होते हैं। आपको लगता है इनको क्या दिक्कत, हम कहीं भी खाएं, है ना, पागल है, तुमको 5 फ्लोर पर ले जा रहे हैं और वहाँ पे आ रहे हैं, हमें हर फ्लोर वाइज यहाँ रेंट देना पड़ा। फिर भी हमने कहा कोई नहीं, एक फ्लोर हम रखेंगे, बच्चों को दिक्कत ना हो। तो यदि वो हमारा सक्सेस होता है, 2-3 तरीके की दाल सब्जी कह देंगे, तो हम यहाँ भी कर देंगे। मान लो कढ़ी बन रही आपको नहीं पसंद है, तो उस दिन कोई बढ़िया दाल, 1-2 तरीके की सब्जी, 3, अभी 2 आइटम रहता है, मैं उसको 3 करने वाला हूँ कि 2 तरीके की दाल हो जाएगी या 1 तरीके का 2 तरीके का सब्जी हो जाएगा। डे वाइज हम प्लान करेंगे। तो वो अगले 15-20 दिन में हम 15 तारीख का वहाँ आपने डेट दिया है, मतलब महीने के लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपने जो डिमांड रखी है, लेकिन मेरे से कोशिश करें जब हम सेशन करें, चलो ये भी करना है, आपको बोलना है, लेकिन पढ़ाई वाला क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कारण क्या हुआ है, अभी मेरे हिस्से में जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ गई हैं, तो आपसे बहुत कम मिल पाते हैं, तो एक बहाना होता है आपसे मिलने का। तो इस बहाने आप फेस टू फेस नहीं पूछ पाते, लिख दिया करें कि जी मेरी ये प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर आपको प्रोफेशनल समझाएंगे। पर्सनल मिलते हैं तो 2-3 मिनट कैजुअल होते हैं, नहीं उतना एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं। जैसे आज ही कोई बच्चा परेशान था, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, मैंने उसको धमका दिया कि रो नहीं सकता तू, बाकी सब कुछ तेरा एक्सेप्ट है, लेकिन बच्चा यदि परेशान होगा तो रोएगा ही, हम क्या और क्या करेंगे। तो फिर हमने दूसरे तरीके से उसको समझाया, उसको समझ में आया। लेकिन मेरे पास और टाइम होता तो मैं और टाइम देकर और उसको मोटिवेट कर रहा होता। फिर मैंने उसको कोई टास्क दिया कि 1 हफ्ते बाद इस काम के बाद मिलेंगे। तो हमें पता है कि आपको हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो इस माध्यम से भी हम रख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। एक शेड्यूल 6:30 से भी शुरू कर दीजिए। ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल शुरू में क्या होता था, 6 बजे शुरू में जब 17 में आए थे हम 5 बजे जगाते थे और 12 बजे सुलाते थे। तो बच्चे का मुस्कुराहट भी, मुस्कुराता था तो चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं आता था। कारण वो नींद में ही रह रहा था। तो हमें 3-4 महीने में समझ में आ गया, हमने तुरंत उसको कम करके 6 बजे किया उठने का, और 6:30 बजे 8:30 2 घंटे वोकैब का देते थे। फिर 8:30 से 9:30 ब्रेक रहता था, नाश्ता कर लो, नहा धो लो, और फिर 9:30 12:30 का शेड्यूल चलता था, और बाकी वैसे ही चलता था, और रात को 12 बजे सुला देते थे। तो 6:30 में जब हम कभी राउंड के लिए आते थे तो मैक्सिमम बच्चे या तो सो रहे होते थे या तो आंखों में ऐसे पकड़ के और पढ़ रहे होते थे। कारण नींद सुबह खुलना ठंडी में खासकर दिक्कत है। वो तो जोश कह रहा है कि यस पढ़ो, बॉडी नहीं साथ दे रही थी, फाइन के डर से या जो भी, मतलब शायद ही कोई दिन रहता था जब मैं आके 2-4 को ना धमका रहा हूँ। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि क्यों ना कुछ नया करें, और फिर हमने एक प्रपोजल दिया कि ऐसा करते हैं, सुबह 7 बजे जगते हैं, 7:30 में जगते हैं, 7:45 में जगते हैं, 8:15 में जगते हैं, 8:30 में जगते हैं, 8:45 में जगते हैं, 8:50 पे जगते हैं, 9 बजे से शेड्यूल शुरू कर देते हैं। आपने ये तो अच्छा है। तो अब हमारा 2 घंटे सुबह माइनस हो चुका है, तो हमने 9 को कर दिया लगभग 12:30। तो पहले 3 घंटे था, अब 3:30, तो आधा घंटा लगभग हमने यहाँ बैलेंस कर लिया। और फिर रात को हम 12 बजे के बजाय हमने कर दिया 12:30, सॉरी अब 9 बजे नहीं 8 बजे, 8:30, तो सॉरी 4 घंटा वहाँ, यानी 1 घंटा वहाँ बढ़ गया
और रात को 12 से 12:30 हो तो 1.5 घंटे, यानी नुकसान कितने घंटे का हुआ? आधे घंटे का। लेकिन बच्चा रिलैक्स हो गया। रिलैक्स क्या? 12:30 से वो आराम से 1:30-2 बजे तक पढ़ रहा है, तभी सुबह आ जा रहा है 8 बजे तक, 8:15 तक, 8:30 तक। तो कुछ बच्चों ने उस समय भी विरोध किया कि सर ऐसे नहीं करिए, ये शेड्यूल ठीक है, ये है। 99% ने कहा कि ठीक है। और फिर हमने कहा कोई बात नहीं, 15 दिन का ट्रायल करते, क्योंकि ये ट्रायल ऑलरेडी हम पानीपत कर चुके थे, तो सक्सेस रहा। तो ये बच्चा वही डिमांड कर रहा है। इसको किसी ने बताया होगा कि पहले ऐसा शेड्यूल चल रहा था। देखो एक मजे वाली बात, मूर्थल कैंपस सबसे लिबरल कैंपस है। आप रात को जल्दी सोने जाना चाहते हैं, जाएं। पूरी रात पढ़ना चाहते हैं, पढ़ें। पूरे दिन सोना चाहते हैं, नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन हाँ लगभग अलाउ। कुछ बच्चे हैं जो सुबह 6 बजे जाते हैं, 2:30 बजे आते हैं, तो लगभग पूरे दिन ही तो सो रहे हैं। 2:30 बजे आए तो लगभग 7-8 घंटे उनको मिल गया। तो यदि आप 6:30 में आना चाहते हैं तो आपको अलाउ है, आपका पूरा स्वागत है। आप हमारे मेंटर से साइन करा लेंगे कि जी मैं इस टाइम से इस टाइम शेड्यूल करना चाहता हूँ, हम आपको परमिशन दे देंगे। लेकिन सबको हम इस पार्टिकुलर टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लकी हैं कि आप उस समय पे बैठे हैं हमारे पास, जब गुरुकुल ने एक 8 साल का लंबा सफ़र तय कर लिया, यानी लगभग एक्सपेरिमेंट के चांसेस 0 कर लिए। हर चीज़ वेल प्रूव्ड हो गया कि इस घटना का ये इम्पैक्ट, इस घटना का ये इम्पैक्ट, इस घटना का ये इम्पैक्ट। बात मत करो प्लीज़ पीछे। तो ये वाला एक आपका रिक्वेस्ट हम अभी नहीं मानेंगे। रूम नंबर 4 का ये जो भी कंप्लेन है वो ऐसे भी लिख के दे दिया करो। इस पर मैं ग्रुप में डाल के, या जो हमारे मेंटर हैं मैनेजमेंट के लोग, उनसे मैं पूछ लूँगा। तो आप मुझसे डिमांड करो कि जी मेरा बिहार एसएससी का पेपर है, मेरे लिए स्टडी मटेरियल, मेरे लिए टेस्ट लाओ। मेरा यूपीएसआई का है, मेरे लिए ये क्लास लगवाओ। मैं रेलवे देना चाहता हूँ, मेरे लिए व्यवस्था करो। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देना चाहता हूँ, मेरे लिए ये चाहिए। तो मज़े वाली बात है। ये सब आप जो डिमांड करें तो बहुत छोटी 100-50 रुपये का गेम है, और ये आप व्यक्तिगत लेवल पे कर सकते हो। आप उनसे डिमांड बड़ी चीज़ की, तो खूब मेहनत करिए। फिर अच्छा एक छोटा अनाउंसमेंट और, 29 नवंबर को हम करनाल कैंपस में माता का जागरण करवा रहे हैं। तो आप में से यदि जो बच्चा चलना चाहता होगा, जिसको नेक्स्ट सैटरडे है मतलब, तो हम आपको गाड़ी में ले चलेंगे, बढ़िया से वहाँ माता का जागरण करेंगे। तो आप में से जो लोग चलना चाहें, कंपल्सन नहीं है, क्योंकि जब कंपल्सन करते हैं तो मन दुखी हो जाता है, ज़बरदस्ती पकड़ के भेजना पड़ता है। तो एक अच्छा रात आपका व्यतीत हो सकता है। तो नेक्स्ट सैटरडे है, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।